ये प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी होस्ट आलिया आपके सामने हाजिर है और आज हम एक और बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं साध्वी खोसला जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आलिया जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा नमस्कार जी। आपसे नमस्कार दोबारा मुलाकात हुई। जी। हाँ अच्छा, तो मैं जी। ये कह रही थी, मैंने कहा आपको स्पिरिचुअल स्कॉलर कह लें, स्पिरिचुअल उम, लीडर कहें, क्या मैं कहें? मैं ये टाइटल्स में पहली बात बिलीव ही नहीं करती हूँ। स्पिरिचुअलिटी का अच्छा, मतलब ही होता है नो टाइटल्स, ठीक है? ठीक है। तो और उम, ये कोई बिज़नेस नहीं है जिसमें कोई लीडर होगा, हम सभी ठीक है। सीकर हैं। सो आई वुड ठीक है। लाइक टू कीप इट लाइक दैट। ओके। ओके, तो साध्वी जी, आपसे आज मैं अ, आप कह सकती हैं कि एक साथ जुड़े हुए 2-3 टॉपिक्स हैं उस पे। बस सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस पे हम आज बात करेंगे व्यूअर्स को बता दें। एक तो ये कि एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड बंदा जो है वो क्या होता है? एनलाइटनमेंट किसको कहा जाता है? क्या फ़र्क है? और फिर इसी के साथ जो कलयुग की बात हो रही है, कलयुग क्या है? और मैं देख रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो है वो उसकी डिटेल्स आ रही थी। ये भी जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करूँगी कि ये जो बात कही जाती है कि एनलाइटेंड है कोई बंदा, तो एक एनलाइटेंड बंदे में और एक आम आदमी में क्या फर्क होता है? व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटेंड बंदे के सींग होते हैं ऐसा लग मतलब लोग ये सोचते हैं। देखिए, एनलाइटन एनलाइटन किसे कहते हैं? आप ही मुझे बताइए। व्हाट डू यू थिंक वर्ड एनलाइटन मीन्स? यानी ये लाइट। कि आप, यानी मेरे तो नजदीक यही है कि जो बंदा जो है वो उसको बहुत से ऐसे राजों का इल्म हो जो आम बंदे को नहीं होता, जो जरा किसी और नजर से देखता हो, जिसको जो इस आम डगर से हट चुका हो, क्या वो होता है? देखो देखो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक डार्क रूम में हो, ठीक है? आप अपने आप को जस्ट इमेजिन कि आप एक डार्क रूम में हो, अंधेरे कमरे में हो, जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है? आपको कैसा फ़ील होगा? कैसा महसूस होगा? ठीक है? हम्म। एक घुटन महसूस होएगी, एक एक बेचैनी महसूस होएगी, ठीक है? नजर नहीं आएगा। जब हम नज़र नहीं आएगा, ठीक है? हम्म। हम्म। रात के समय का अंधेरा तो हम सबको पता है क्योंकि हम उस टाइम पे निद्रा में चले जाते हैं, जिसे स्लीपिंग स्टेट बोलते हैं, तो हमें पता हम्म। ही नहीं होता, ठीक है? तो रात का अंधेरा तो ऐसा है कि हमें पता ही नहीं है उसके बारे में क्योंकि हम स्लीपिंग मोड में चले गए। लेकिन हम्म। आप इमेजिन करो जिस दिन भी सूर्य नहीं निकलता, ठीक है? और वर्ल्ड में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सूर्य की कमी है, जहाँ सूर्य नहीं निकलता, ठीक है? आप सोचो वहाँ पे कितनी डिप्रेस्ड स्थिति होती है, जिस दिन सूर्य नहीं निकलता कितनी डिप्रेस्ड स्थिति होती है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है। हम्म। तो उसी तरह आप एनलाइटनमेंट को सोचो कि जैसे ही अंधेरा, अगले दिन आप सुबह उठते हो, आप रोशनी देखते हो या जहाँ पे सूर्य नहीं इतने दिनों से आया और सडनली सूर्य का प्रकाश आया, तो जैसे इंसान को फ़ील होता है, वैसे ही ये एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट मीनिंग आप एक एनलाइटनमेंट अंदर का अंधेरा है, ठीक है? हम सब बाहर की ज्योति को, बाहर के प्रकाश को तो जानते हैं जो हमें सूर्य से मिलता है, लेकिन वो जो प्रकाश है वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है? दिन में सूर्य 10 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा तो नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद फिर अंधेरा आता है। लेकिन जब इंसान के अंदर अंदर का सूर्य जगता है, अंदर प्रकाश होता है, उस स्थिति को बोलते हैं एनलाइटन स्थिति। मीनिंग आपके आपके अंदर एक लाइट जग गई है और जब वो लाइट जगती है तो सबसे पहले आपका अंदर का अंधकार मिटता है। आपका अंदर का अंधकार मिटता है। आप ये समझ पाते हो कि ये जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, इट इज़ ऑल मिथ्या। मिथ्या माने इल्यूज़न, जिसे हम माया भी बोलते हैं, ठीक है? जब तक हम इस एक्सटर्नल जगत को सत्य मानते हैं, तब तक हम
एनलाइटन स्थिति में नहीं है। सो एनलाइटन व्यक्ति और नॉन एनलाइटन व्यक्ति में एक ही डिफरेंस है कि एनलाइटन व्यक्ति ये समझ जाता है कि जो बाहर है वो सत्य नहीं है, जो अंदर है, जो भीतर है, वही सत्य है। सो अच्छा। एक एनलाइटन व्यक्ति इल्यूजन्स को तोड़ के अपने आप को अपने भीतर के ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है, और वो ये समझ लेता है कि मेरे में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, मेरे में और ब्रह्मांड में भी कोई अंतर नहीं है, एंड आई एम नथिंग बट मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। सो ओके। यही ठीक है। और आप एक चीज और बोलना चाहूंगी, जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, ठीक है, हम क्या है ना आलिया जी, सब कुछ बाहर ढूंढते हैं, क्योंकि बचपन से ही, जब से हमारा जन्म हुआ होता है, हमें हमें ये सब बाहरी दुनिया ही दिखाई जाती है। हम एक्सटर्नल दुनिया को ही रियलिटी समझते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी हमारे अंदर है, हमें अंदर जाना कोई बताता ही नहीं है, कोई सिखाता ही नहीं है, ठीक है। तो जब जब एक एनलाइटन व्यक्ति वो होता है जो ये समझ लेता है कि सब कुछ मेरे अंदर है, भगवान भी मेरे अंदर है, स्वर्ग भी मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है। ठीक। जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हुए हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति अपने भीतर जाकर ही हुई है। चाहे वो रमणा महर्षि हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े एनलाइटन मास्टर हुए हैं पिछले 100 वर्षों में, चाहे वो स्वामी विवेकानंद है, चाहे वो हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हैं, सबने अंदर की आंतरिक यात्रा की है। ठीक। अच्छा, अब इसमें ना दो तीन सवाल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि क्या जो एनलाइटेंड होता है उस वो किसी और डायमेंशन में चला जाता है, कि अगर इंसान 3 डायमेंशन स्पीशी है तो वो उसको 4th डायमेंशन भी नजर आना शुरू हो जाती है? क्या उसको कुछ ऐसी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं क्या आई आई उसको? यानी यानी अगर आप मेरा सवाल कंप्लीट मैं कर लूं तो उस मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जो एनलाइटेंड होता है उसको ये कैसे पता चलता है कि वो एनलाइटेंड है उसमें और एक आम आदमी में हो सकता है आम आदमी ये कहता हो कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही ये गलत है, यानी वो इन चीजों को मानते ही ना हो, तो एक एनलाइटेंड जो है उसको कैसे पता चलेगा कि वो एनलाइटेंड है? देखो, आई नो वेस्टर्न फिलोसफी जो है, वो ये 3D डायमेंशन, 4D डायमेंशन, 5D डायमेंशन में बात करती है। सो जो एक एनलाइटन बीइंग है, उसको वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी 5D डायमेंशन में कनेक्ट करती है, कि वो वंस यू रीच टू द 5D डायमेंशन, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो 3D डायमेंशन पे होता है, जी। ठीक है। अब अब इसको समझने के लिए आप ये सोचिए, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतना शक्ति, ठीक है। तो जब हमारी एक एनलाइटन व्यक्ति की जो चेतना शक्ति है, जो जब वो बढ़ने लगती है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एक नॉन एनलाइटन व्यक्ति वही है जो इस माया में है और इस संसार को ही सत्य मानता है। और जो एनलाइटेंड है वो ये मानता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मीनिंग ब्रह्म, हिंदू स्क्रिप्चर्स में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट सुप्रीम रियलिटी को हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म सत्य मीनिंग ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। तो ये सत्य एक एनलाइटन मास्टर जान लेता है, तब वो अपने अंदर की चेतना शक्ति के साथ, ब्रह्म के साथ कनेक्ट करता है। तो आपकी जो चेतना शक्ति है जब बढ़ने लगती है और जब वो चेतना शक्ति इस स्तर पे, इस लेवल पे पहुंच जाती है कि आपको अपने में और ईश्वर में, अपने में और ब्रह्मांड में कोई अंतर ही नहीं दिखता, आप उस चेतना शक्ति के साथ कनेक्ट कर लेते हो कि आप समझ जाते हो कि मैं ही ईश्वर हूं। वही डायमेंशन को 5D डायमेंशन कहते हैं। इसे हम तुरिया की स्थिति भी कहते हैं। तुरिया स्थिति है वो स्थिति जब आप अपने अपने माइंड को ट्रांसेंड कर लेते हो, जब आप अपने माइंड को क्योंकि हमारे में और ईश्वर में कनेक्ट सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारे माइंड की है।
जब हम माइंड को ट्रांसेंड करते हैं तब हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, और आत्मा ही परमात्मा का द्वार है. So in all our scriptures it is written that your soul is the gateway to God. आप अच्छा, और अपनी आत्मा एनलाइटेड के, एनलाइटेड हाँ एनलाइटेड जी, होने का डायरेक्ट रिलेशन रिलीजन से नहीं है। यानी अगर किसी नहीं भी बिल्कुल भी कोई नहीं, भी बिल्कुल मौलवी भी नहीं. कोई भी संत ये कहता कोई है कि वो क्योंकि बहुत ज्यादा मजहबी है, रिलीजियस है, परहेजगार है, अपने तमाम रिचुअल्स करता है और वो बहुत कुछ जानता है, या वो ईश्वर को बहुत, खुदा को बहुत ज्यादा, लेकिन इससे एनलाइटन का कोई ताल्लुक नहीं है। इज इट सो? कोई भी, कोई पहली बात तो ईश्वर का किसी रिलीजन से ही ताल्लुक नहीं. कि ईश्वर परमात्मा, गॉड, जिसे आप अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियंस गॉड कहते हैं, हम शिव कहते हैं, उनका किसी भी रिलीजन से कोई ताल्लुकात नहीं है. सब रिलीजन्स तो मैनमेड है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है. तो तो जो एनलाइटेंड बीइंग है वो ये समझ जाता है. तो आप ये देखेंगे कि जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं वो कभी भी रिलीजन की बात नहीं करते हैं. They all talk about humanity. They all talk about that we are all children of one God. जितने भी enlightened masters हैं वो कभी इस्लाम, हिंदुइज्म, जुइज्म, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं करेंगे. They will all talk about one universe, one God, and we are all children, and we are all made in the image of God. अच्छा, एक और सवाल मेरा, जैसे कुछ लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं। अगर मैं अपने आप को एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का समझती हूँ तो जो रूल्स आप मुझे बता रही हैं एनलाइटन होने के लिए, मैं उन सब रूल्स को समझती हूँ कि वो ठीक है, उन पे बिलीव भी करती हूँ और उन पे चलने की कोशिश भी करती हूँ, ह्यूमैनिटी की बात करती हूँ, और किसी, मैं कहती हूँ सभी जो मजाहिब हैं वो हर कोई जो है अपने उसमें अगर पीस में है तो वो ठीक है, वरना कोई किसी की वो नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी ऐसे रूल्स इसके अंदर जो कि एक प्रोग्रेसिव इंसान के अंदर भी हो सकते हैं और वो उनको लेकर चलता है। तो क्या एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट और एक एनलाइटेंड मैन बराबर है, या उनमें कोई फर्क होगा? देखो, एक एनलाइटन मास्टर, एक एनलाइटन व्यक्ति वो है, मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रही हूँ, आपके व्यूअर्स सोचेंगे कि एक ही बात को ये नहीं नहीं, दोबारा आप करी बताइए जा रही प्लीज है. प्लीज। ठीक है, देखो, जब जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरे में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मेरे में भी वही परमात्मा है जो आल्या में, आल्या जी में है, तो आपके अंदर भी वही ईश्वर है, वही सीड है, वही सोल है जो मेरे अंदर है. ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज नो डिविजन, देयर इज नो डिविजन. ठीक नहीं, है, लेकिन लेकिन कुछ लेकिन भी. साध्वी जी, ठीक है, मेरा जो एक सवाल है और. ना, हाँ, कि मेरा हाँ, सवाल ये है कि इस तरह ये जो सोच रखने वाले, तो जैसे मैं भी ये सोच रखती हूँ और बहुत सारे लोग हो सकता है इस तरह की सोच रखते हो, उसको आप कहते हैं वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट कि भी ये रोशन ख्याल है या एक, लेकिन जो एनलाइटेंड है, क्या उसको और भी बहुत सारे राजों तक वो पहुंच चुका होगा, वो ये फर्क होगा या नहीं? देखो, देखो, एनलाइटन व्यक्ति में को कोई डिफरेंस नहीं है सुख दुख में. उसके लिए सुख भी वही है, दुख भी वही है. वो ना सुख में बहुत खुश होता है, ना दुख में कोई दुखी होता है. ठीक है, उसके लिए ये जो डुअलिटीज बनी हुई है ना, डुअलिटीज, गुड एंड बैड, डार्कनेस, लाइट, इविल, इन सब में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है. ठीक है, न ठंड में न गर्मी में. इसीलिए आपने एक चीज देखी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो पहाड़ों में, बर्फों में भी रहते हैं, करते हैं. ठीक है, और जहाँ पे आम इंसान पहुंच भी नहीं सकता, अगर पहुंचे भी एग्जैक्टली। हिमालय की ऐसी गुफाओं में ऐसे ऐसे योगी बैठे हैं जो 100-100 साल से तप तप कर रहे हैं, और ना उनके शरीर पे कोई गर्म कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है. तो वो कैसे जी रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी चेतना शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि हम्म। वो चेतना शक्ति के द्वारा ही वो अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं. एक बहुत ही अलग टॉपिक से अलग आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि सबसे बड़ी बात,
हमारे अंदर हमारी ये जो मिथ्या है ना, कि हमारी ये जो बॉडी है वही हमारी रियलिटी है, सबसे बड़ी मिथ्या तो ये है। और एनलाइटेंड बंदा ये समझ जाता है, उसको अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कोई भी प्यार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है ये नश्वर है, ये मेरी रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल के अकॉर्डिंगली चलता है, और एक आम मनुष्य अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखता है। तो आपने जो प्रोग्रेसिव वाली बात की आलिया जी, आप प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं, लेकिन यू लव योर सेल्फ, यू लव योर बॉडी, यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ठीक है। सो एंड एनलाइटन बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको आप कुछ भी दे दो, उसको उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के साथ है। उसको अपनी फिजिकल बॉडी, उसको पता है, उसको मृत्यु का भय नहीं है, कोई भी भय नहीं है। जितने भी एनलाइटेंड योगी हुए हैं, उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी अपनी स्वेच्छा के साथ त्यागी है। एक बहुत ही बड़े योगी हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका में जाके योगा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। शायद आपने उनका नाम सुना होगा, परमहंस योगानंद। 1920 में वो अमेरिका गए, तब अभी देश आजाद भी नहीं हुआ था, भारत आजाद नहीं हुआ था। 1920 में उन्होंने अमेरिका में जाके सबसे पहले योग को वहां पे इंट्रोड्यूस किया। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी, तो सबके सामने, पब्लिक के सामने, अपनी इच्छा के साथ उन्होंने समाधि ली। और जब उन्होंने समाधि ली तो अमेरिकन्स वांटेड टू टेस्ट कि क्या ये वाकई ही इतने महान योगी थे। उन 10 दिन तक उनकी बॉडी को रखा गया विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। और 10th डे पे जब उनकी था, तो वो बॉडी में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं थी, बल्कि फ्रेग्रेंस निकल रही थी उनकी बॉडी से। तो पूरा अमेरिका भी इस बात को लेके दंग हो गया कि 10 दिन के बाद विदाउट प्रिजर्वेटिव, इसी प्रकार की कोई भी, जिसे कहते हैं नो साइन ऑफ एनी डिके, फ्रेग्रेंस निकल रही थी। तो ये जो आपने मुझसे पूछा ना कि एनलाइटन एंड नॉन एनलाइटन में अंतर, ठीक है, तो ठीक है। और उन्होंने अपनी अपनी बॉडी को खुद त्यागा। एक सही। एनलाइटन व्यक्ति अपने शरीर को खुद त्याग सकता है। ठीक। समाधि जो लेते हैं, ठीक है। अच्छा। समाधि, समाधि। जी जी। जी, मुझे अब जरा आपसे, वैसे तो इसके अंदर मेरा जेहन में एक और सवाल आ रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं, आप पूछो प्लीज, अच्छा, वो पूछो ये है प्लीज। कि जैसे कि ना, अब हमारे जो है बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात होते, कहते हैं ये जो दुनिया है ना, ये तो कुछ नहीं है, और यहाँ की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आगे की फिक्र करनी चाहिए। और ये फिर होता ये है कि वो इंसान को इस हद तक डरा डरू देते हैं कि वो बाकी बेचारा डर के ही मर जाए। तो इस बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब इस चीज को सही नहीं कहते हैं कि ये जो है जिस तरीके से डराया जाता है वैसे नहीं डराना चाहिए। इंसान की जो जिंदगी है वो भी गुजारने के लायक है, और उसको बड़े उससे गुजारना चाहिए। और उसके बाद तो ये एक बड़ी बारीक लकीर है, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा हम डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि एनलाइटनमेंट और इसमें तो फर्क है ना। ये जो मैंने सोच बताई आपको कि डरा डरा के ही मार दो। देखो देखो सब, देखो, वही तो काम है। रिलीजन का काम क्या है? हाँ। लोगों को डराना। हम्म। जब तक आप लोगों को डरा के रखोगे, उनको, उनके माइंड को हिप्नोटाइज करके रखोगे, तभी तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, करेंगे। तो मैंने जैसे बोला ना, भगवान तक कनेक्ट करने की यात्रा एक अलग यात्रा है। ठीक। परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं, किसी भी मिडल मैन की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, गुरु की जरूरत है। गुरु सिर्फ आपको दिशा दिखाता है, उसका काम सिर्फ आपको दिशा दिखाना है, लेकिन भगवान तक, परमात्मा तक पहुंचना आपने स्वयं है, और वही आपकी आंतरिक यात्रा है। और ये जो आपने बताया कि मौलवी लोग डराते हैं, वो सब धर्मों में ऐसे ही, सब धर्मों में डराने वाले बहुत हैं, सुपरस्टिशियसनेस बहुत है। देखो क्यों डराते हैं? क्योंकि जो इंसान है वो भटके हुए हैं, क्योंकि हम बाहर खोजते हैं। जिस दिन हम अंदर खोजने लग जाएंगे, तो हम सब ये समझ जाएंगे। तभी तो हमें परमात्मा को, सुख को अंदर खोजना है। और और बात यह है कि वो डराते हैं क्योंकि हम डरते हैं। जिस दिन हम डरना बंद कर देंगे, वो डराना बंद कर देंगे। जब तक आप जियोगे नहीं, देखो, आपको जीवन दिया गया है जीने के लिए।
अगर परमात्मा नहीं चाहता कि आप जिएं और सीधा उसके पास पहुंच जाएं, तो वो आपको यहाँ भेजेगा ही क्यों? आपको जीवन दिया गया है कि आप अपने कर्म कीजिए, आप अपने सत्कर्म कीजिए, और कर्म के बाद ही आपको सद्गति मिलेगी, अच्छे कर्मों के बाद ही आपको सद्गति मिलेगी। तो ये कि इस संसार का कोई मतलब नहीं है, जाना तो सबने है, लेकिन जाना कैसे है? जाना तो सबने है, लेकिन बात यह है कि जाना कैसे है। अच्छा, जो मैंने आपसे बात की स्टार्ट में, ये साध्वी जी कलयुग क्या है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। और ये जो बात कही जा रही है कि कलयुग खत्म हो रहा है, तो ये एज है क्या? ये इसको जो है, ये यूनिवर्स की एज है, क्या है? देखो, कलयुग जिसे हम डार्क एज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा। अब हिंदुइज्म में, हमारे शास्त्रों में युगों को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, ठीक है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अब कलयुग। त्रेता युग वो था जिसमें भगवान राम आए थे। द्वापर युग वो हुआ जिसमें भगवान कृष्ण आए, और जब कृष्ण गए तो कलयुग शुरू हुआ। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अच्छा। अब कलयुग क्या है, इसको मैं शास्त्रों में नहीं जाऊंगी, बिकॉज अगर मैं पुराणों में चली गई तो हमारी ये बात बहुत हाँ, लंबी हो जाएगी। ठीक ठीक। ठीक है। अब डार्क एज क्या है, ठीक है। अब आप देखिए, चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड में देखिए, पूरे वर्ल्ड में देखिए क्या हो रहा है, हम्म क्या हो रहा है, ठीक है। हम्म आज की अगर हम बात करें तो कितने कंट्रीज हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप ये हम्म देखिए, रशिया पिछले 2 साल से यूक्रेन के साथ वॉर में है, ठीक है। इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर कब से चल रही है। इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से लड़ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो कि भारत का ही हिस्सा था और भारत से ही निकला, लेकिन आज तक वो भारत के साथ अपने संबंध को ठीक नहीं कर पाया। हम्म तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, जो इतनी नफरत फैली हुई है, ये डार्क एज ही तो है। हम्म ये डार्क एज ही तो है। डार्क एज वो है जब इंसान 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 को ही काटेगा, पहली चीज, ठीक है। डार्क एज वो है जब इंसान बहुत ज्यादा माया में फंस जाएगा और भगवान से दूर हो जाएगा। कहते हैं कि डार्क एज का, कलयुग का पीक वो होगा जब जब इंसान की भगवान में जो आस्था है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब अधर्म चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। वो डार्क एज की, जिसे कहते हैं, पीक होगी। तो अभी तो हमने डार्क एज के सिर्फ, जिसे कहते हैं, 5,000 वर्ष ही पूरे किए हैं। और श्री टोटल कृष्ण कितने हैं? कुछ टोटल कितने श्री वर्ष वही हैं? मैं वही मैं बता रही हूँ। श्री कृष्ण, अगेन एज पर शास्त्र, श्री कृष्ण कुछ 5500 वर्ष पहले श्री कृष्ण गए थे यहाँ से। मतलब महाभारत के टाइम, कहते हैं कि कुछ साढ़े साढ़े 5500, 5,500 साल। हाँ, 5,500 साल। और तब तब से ही कलयुग की शुरुआत हुई है। तो ठीक है। अभी तो हमने कलयुग का, जिसे कहते हैं, जस्ट एक एक टिप है। और नहीं, ये आपने देख कहा लो कि नहीं, हमने, आपने कहा 5,000 साल हो गए। हाँ, तो मैंने वही कहा ना कि अभी तो तो आगे सिर्फ कलयुग यानी के, नहीं। अच्छा, तो कलयुग के आगे कितने हैं अभी, क्या और इससे ज्यादा है? देखो, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके अनुसार तो अभी कुछ 1,25,000 वर्ष पड़े हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, ठीक है। और अगर आप ये भी देखिए, अब अगर आप साइंस के साथ भी बात कीजिए, ठीक है। हम्म हम्म अब साइंस क्या कहती है कि हम्म इस यूनिवर्स की जो स्टार्ट है, सम हम्म। 15 बिलियन ईयर्स अगो इट स्टार्टेड। दिस इज व्हाट साइंस सेज, ठीक है। तो सम 15 बिलियन ईयर्स अगो, एंड दैट इज द टाइम दैट यू कैन रिलेट विद सतयुग। नहीं, बिकॉज ये जो युग है, 7.8 बिलियन ईयर्स कहा जाता है ना।
7.8 भी कहा जाता है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि इट इज 15 बिलियन ईयर्स ओके अगो। ओके। ठीक है। और जो युग हैं, हम्म। जो जो हमारे स्क्रिप्चर्स मानते हैं, वो जो युग हैं, दैट्स अ साइकिल। सो विच ओके मीन्स सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, इट्स अ साइकिल एंड इट कीप ऑन रिपीटिंग। ओके। It keeps on repeating. So this dark age is actually the age, it can be related to the consciousness of humanity. ठीक है। आज के वक्त, हाँ, व्हाट इज काल की अवतार? काल की, कल कल की अवतार, कल की आ, अवतार। हाँ, देखो, श्री भगवान विष्णु के 10 अवतार, उनको उनको बोलते हैं 10 अवतार, कि उन्होंने 10 अवतार लेने हैं। ठीक है। और अब तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं। और कहते हैं कि ये माना जाता है कि जब कलयुग का एंड होगा, हर युग के एंड पे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। तो जो एंड होगा उस वक्त उनका अवतार होगा, और उसी अवतार को कल की अवतार कहा जाता है। ये पुराणों में, ये विष्णु पुराण में, ये भागवत में, ये सब में मेंशन्ड है कि श्री विष्णु डार्क एज, जो कि कलयुग है, हम्म। के एंड में आएंगे, और उन्हीं के उस अवतार को कल की अवतार कल की कहेंगे। अवतार कहा जाएगा। हाँ, जैसे अच्छा। मैंने आपको बताया कि उनका 7th अवतार था भगवान राम, फिर कृष्ण, फिर 9th अवतार बुद्ध माने जाते हैं, और 10th बुद्ध, अवतार उनके गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध गौतम माने बुद्ध, गौतम अच्छा, गौतम नाइन्थ अवतार गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध। और 10th जो है वो कल के अवतार होंगे। वो कल की, देखो, देखो क्या है कि जब 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 ह्यूमैनिटी विल बी एट रिस्क, तब तब परमात्मा किसी ना किसी वेस में आता है। मैं ठीक तो है। इस तो चीज मैं हाँ, आप ये कह रही हैं कि कोई 1.5 लाख साल तो अभी पड़े हुए कल की अवतार के आने में। तो 1.5 लाख हाँ जी, साल तक तो साध्वी जी ये जो दुनिया है, ये तो मुझे लगता है कि मार्स पे जा चुके होंगे सारे। ये तो 1.5 लाख साल से पहले ही, ये तो अभी 2035 में जाने वाले हैं। तो देखो, फिर की इतने तो आके उन्होंने की करना है। देखो, मार्स मार्स को आप ब्रह्मांड से अलग क्यों समझ रही हैं? मार्स भी तो एक अनदर ही प्लैनेट है। हाँ 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 हाँ, सही है क्यों? सही है। क्यों? ठीक है, तो वो सिर्फ जमीन के लिए अभी थोड़ी हम है, कल की अवतार जो है वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हो तो तमाम जमानों, या वो आप बात करिए ना। पूरे अच्छा। पूरे ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड शिव? यानी जो शिवा है, दैट इज विष्णु, वो ये एक ही है ये? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो लॉर्ड शिवा पर एंड लॉर्ड विष्णु इज सेम, एक ही है ये? it's same one. अच्छा। Sadashiv is what Sanatan Dharma calls as Paramatma. What Sanatan Dharma, what our Ved call as Brahma is Sadashiv. जो शिवलिंग है वो ब्रह्मांड का ही एक सिंबल है। ओके। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का सिंबल है शिवलिंग। हम्म। और जो सदाशिव हैं, उन्हीं में से, उन्हीं को आपने देखा होगा, अर्धनारेश्वर बोला जाता है शिव को। अर्धनारेश्वर मीनिंग हाफ फीमेल हाफ मेल। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा का कोई जेंडर नहीं है। हम्म। ईश्वर का कोई जेंडर नहीं है। हम्म। ईश्वर इज जेंडरलेस। ठीक है। हम्म। ईश्वर मेल भी है, फीमेल भी है। तो मेल कॉन्शियसनेस एंड फीमेल कॉन्शियसनेस। तो सदा शिव को, शिव, जब आप सदा शिव को 2 भाग में कर दो, तो उनका आधा भाग है शिव और आधा भाग है शक्ति। और उन्हीं शिव को जब आप 3 भागों में डिवाइड कर दो, तो वही है ब्रह्मा, जो कि क्रिएटर है। वही है विष्णु, जो कि पालनहार है, मीनिंग जो वर्ल्ड को चलाते हैं। और वही है महेश, जो कि इस वर्ल्ड, रुद्र, जो इस वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन करते हैं। क्योंकि डिस्ट्रक्शन क्यों करते हैं? ताकि दोबारा से क्रिएट हो पाए। और ठीक। उन्हीं शक्ति को 3 भागों में डिवाइड करो, तो सरस्वती, लक्ष्मी एंड दुर्गा। तो
सबको मर्ज कर दो तो सदाशिव, तो तो शिवा। परमात्मा तो शिवा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जो डिफरेंस है, जैसे राम और कृष्णा, तो जो कोई कोई जो जो डिफरेंस नहीं। जो 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 लॉर्ड शिवा, वो इन सब से ज्यादा, यानी ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। जी। ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तभी तो उन्हें महाकाल बोलते हैं। नहीं, यानी महाकाल तो फिर, क्या है? हाँ टाइम। ठीक। ही इज द कंट्रोलर, ही इज द कंट्रोलर। देखो, वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं हम्म। और उन्हीं में से सब निकले हैं। आप तो रामकृष्ण की बात करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट सब सब उन्हीं का हिस्सा है, सब उन्हीं में से ही निकले। ओके, तो ये एक इस तरीके से हो जाएगा कि जो 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 सदगुरु कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो ये बात की जाती है नथिंग, यानी जो शिवा है वो नथिंगनेस भी है, यानी ये कही जाती है ना कि भाई जो सबसे पहले क्या है, तो शून्य, नथिंगनेस था। हाँ। शून्य, शून्य, शून्य। ओके। शिव को ही शून्य कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स यूनिवर्स एक शून्य में से ही निकला है। यानी यूनिवर्स क्या आपने, है? या हम इसको ये कह सकते हैं कि आपने, या आपके रिलीजन में, आपकी जो फिलॉसफी है उसमें आपने नथिंगनेस या जो क्रिएशन है उसको शिव का नाम दिया है। क्या ये मैं सही कह रही हूँ, गलत कहूंगी? देखो, देखो, शिव का मतलब अगर आप समझ लीजिए तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। शिव का संस्कृत वर्ड है में जो मतलब है, उसका मतलब है ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस। अब आप एक बात बताइए कि परमात्मा से ज्यादा ऑस्पिशियस क्या होगा? क्या परमात्मा से ज्यादा कोई ऑस्पिशियस है? नहीं है। ठीक है। तो क्रिएटर जो है उसको शिव बोलते हैं, जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है। ठीक है। क्योंकि क्रिएटर का महाकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काल है उसको कंट्रोल करता है। काल क्या है? टाइम। वो टाइम को कंट्रोल करता है। ठीक अच्छा, है। ओके। प्लस प्लस उनको इसलिए भी महाकाल कहते हैं क्योंकि वो जो तीनों लोक हैं, तीनों लोक कौन से हो गए? पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, उनको कंट्रोल करते हैं, जो हम्म। तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर उनको पंचभूत कहते हैं, क्योंकि जो हिंदू फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी इस चीज में बिलीव करती है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, जो पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, और उन उन पंच तत्वों का स्वामी है शिव। तो ओके। उन इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर में वही सब कुछ है जिससे ब्रह्मांड बना है, तो हम में और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। तो वो सब शक्तियां जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर हैं। तो हम वो सब कर सकते हैं जो परमात्मा कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए हमें अपने आप के साथ, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करना होगा। जब हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं तभी हम परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जो ठीक ठीक। आपने स्टार्टिंग में मुझे पूछा था कि एनलाइटन मास्टर के पास ऐसी क्या शक्तियां होती, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरे में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए इसीलिए जो आदि शंकराचार्य, जो कि आज से कुछ 1600 वर्ष पहले हुए थे, आदि शंकराचार्य ने एक मतलब श्लोक लिखा, और उस श्लोक का है चिदानंद स्वामी शिवोहम शिवोहम। आपने सुना होगा। तो शिवोहम का मतलब क्या है? शिवोहम का मतलब है मैं ही शिव हूं। ठीक है, यानी कि क्योंकि आप, शिव आर को, यू आर यू टॉकिंग अबाउट आदि योगी? क्योंकि देखो, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट परमात्मा शिव। नहीं, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि परमा ये जो जिन्होंने ये श्लोक लिखा है आदि योगी है ना वो? आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, अच्छा, वो कुछ क्योंकि सिक्स सिक्स स, स, हाँ, स, सिक्स सद, सेंचुरी में आए थे। एक तो सदगुरु भी आदि योगी कहते हैं ना किसी को? नहीं, आदि योगी वो शिव को ही कहते हैं, शिव को फर्स्ट कहते हैं? योगी। अच्छा, शिव ओके। को ही कहते हैं, शिव को ही अच्छा कहते अच्छा अच्छा। हैं।
ठीक है, ठीक है, तो हम वहीं पे पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, तो अच्छी बात है, इसी नोट पर खत्म करते हैं। हाँ, तो इसी साध्वी नोट जी, पे बस एक लाइन से खत्म करना चाहूंगी। जी जी, जरूर वो जरूर। ये वो ये कि परमात्मा परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए आपको शिव बनना होता है। आप परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब आप खुद खुद परमात्मा जैसे बन सके। सही बात है, आपने बिल्कुल देखिए ना, आपकी फिलॉसफी और आपका वो जो है क्या जबरदस्त है कि आप ये सोच रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये है कि जो आप परमात्मा कह रही है कि खुदा को पाने के लिए आपको खुदा बनना पड़ता है, ये कह दिया जाए तो पत्थर मार मार के मार देते हैं। नहीं नहीं। दूसरी तरफ ये है कि खुदा को पाने के लिए खुदा बने, तो अगर ये कह दिया जाए तो पत्थर मार मार के मंसूर अल्लाह को मार देते हैं। क्योंकि वो कह देता है कि मैं खुदा हूं। तो देखिए ना कितना फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच साध्वी जी। अभी तो धन्यवाद ये आलिया तो जी, बहुत देखिए, ये अच्छा तो लगा। टॉपिक्स ऐसे हैं, ये तो टॉपिक्स ऐसे हैं कि इस पे हम घंटों भी बात करते रहे, तो वो हाँ, देखिए ये चलते जैसे चले मैंने जाएंगे ना, तभी मजा तभी भी आता है बात करने। इसीलिए मैं कलयुग पे अगर हम शुरू हो जाते तो शायद ठीक एक है, घंटा हम हमारा नेक्स्ट, उसी हाँ में नहीं निकल नहीं, जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम हम कलयुग पे कर लेंगे, फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे कि क्या क्या, तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, चलिए, नमस्कार, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बहुत धन्यवाद। बहुत ओम शुक्रिया नमः आपका, शिवाय। ओम थैंक नमः यू, शिवाय। थैंक यू।